वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, कोरोना से बिल्कुल सेफ आप लोग अपने घरों पर स्टडी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता दूँ। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, प्लीज़ मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। सेकेंड, जो पिछले लेक्चर्स हैं उनकी पूरी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दिख जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। पिछले लेक्चर समझ में आएंगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, वरना मत कहिएगा कि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई, ठीक है? तो इसलिए सीरीज़ वाइज देखिएगा प्लीज़ प्लेलिस्ट को। इसके अलावा लॉ ऑफ टॉट्स और जितनी भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं वो तो आपको मेरे चैनल पे जाके मिल ही जाएंगी, ठीक है? तो अभी के लिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, शुरू करेंगे हम एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए दिस इज़ मी एंड दिस इज़ यू। तो मुझे अपना नाम तो पता है, आपका नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने यू लिख दिया। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आपने मुझसे मोबाइल ख़रीदा, ठीक है, और बदले में आपने मुझे मोबाइल के पेमेंट की 25,000 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कंडीशन नहीं है, सिंपली आपने मुझसे मोबाइल ख़रीदा और मोबाइल की जो पेमेंट थी वो आपने मुझे दी, ठीक है? सो ये तो हो गया एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, ठीक है? लेकिन अब हम बात करेंगे आगे एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जिसमें कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बैंक है और ए पर्सन है। ए बैंक से लोन मांगता है, लेकिन बैंक कहता है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें लोन दे दूं। तो ए अपनी सिक्योरिटी वगैरह दिखाता है, और तो और बी भी गारंटी देता है। बी है ए का फ्रेंड जो कि गारंटी देता है बैंक को कि अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट अपना परफॉर्म नहीं किया, अपना लोन पे बैक नहीं किया, तो मैं आपको लोन पे बैक करूँगा। अब यहाँ पर देखिए, बी और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर एक कंडीशन है। बी अपने कॉन्ट्रैक्ट को तभी परफॉर्म करेगा अगर ए उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है? अगर ए पे बैक नहीं करेगा तभी तो बी बैंक को पे करेगा ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि अगर ए पे करेगा तो ए ने पे कर दिया तो बी और बैंक के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, और अगर ए ने नहीं पे किया तो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई भी कंडीशन हो उसे ही हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जिसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, जैसे पिछले वाला नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें तो कोई कंडीशन नहीं है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, और जिसमें कंडीशन अप्लाई होती है उसे हम बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड ही है ये दो वर्ड से बना है, कंटिंजेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो तो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन कंटिंजेंट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का बिल्कुल अपोजिट, ठीक? जिसमें यानी कि कंडीशन होती है। और हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 31 जो है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से डिफाइन करता है, बॉक्स में लिखा है, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहाँ पर उसे तभी परफॉर्म किया जाएगा जहाँ पर कोई इवेंट या तो हैपन हो या ना हो, ठीक है? तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल्स आपको देती हूँ। जैसे अभी अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया, तो वो क्या है? एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको भी एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई होगी बैंक वाली, ठीक है? नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसमें भी तो कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने कार की इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें क्या है कि अगर कार को कोई भी डैमेज पहुंची तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करेगी, राइट? तो उसमें क्या है? कंडीशन है अगर डैमेज पहुंची तो, लेकिन अगर डैमेज नहीं पहुंची तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे नहीं करेगी, ठीक? तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर हमारे पास ना कुछ रूल्स होते हैं, एनफोर्समेंट रूल्स उन्हें कहते हैं। हमारे पास ये 5 तरह के रूल्स होते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे पहला है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट टू एन इवेंट हैपनिंग। सेक्शन 32 इसके बारे में बात करता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किसी इवेंट की हैपनिंग के ऊपर मतलब परफॉर्म किए जा रहे हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये है एक ट्रेडर और ये है हमारे पास एक बैंक, ठीक? और ट्रेडर ना बैंक से लोन मांगता है और बैंक कहता है जी ऐसे कैसे मैं तुम्हें लोन दे दूँ। अब ट्रेडर कहता है कि ठीक है, आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं ना, मेरे ना कुछ गुड्स हैं वो आ जाएंगे 2-3 दिन तक, और जब आ जाए तो आप उस चीज़ की सिक्योरिटी रख लीजिए। तो बैंक कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें लोन देने को तैयार होता हूँ। आज सेफली अगर ये गुड्स आपके तक पहुँच गए तो मैं आपको ये लोन दे दूंगा। मतलब सेफ अराइवल ऑफ गुड्स की कंडीशन हो गई। अगर सेफली ट्रेडर के पास गुड्स पहुँच जाते हैं तो उसे लोन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर इवेंट के हैपन होने की बात की जा रही है। गुड्स सेफली पहुँच गए मतलब इवेंट हैपन
हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट टू नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है अगर ये इवेंट नहीं होगा तो हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए ने बी से कहा, ए के पास ना कुछ सामान है जो कि उसका शिप के थ्रू आना है। अब बी कहता है कि अब देख ए, तू टेंशन मत ले, अगर तेरा सामान ये नहीं आया, अगर ये शिप नहीं पहुंची, तेरे पास सामान नहीं पहुंचा, तो मैं तुझे 20,000 रुपीज़ पे कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बी और ए के बीच में सिर्फ तभी परफॉर्म होगा अगर ये शिप ना पहुंची, यानी कि नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है। तो ये सेक्शन 33 इसकी एग्जांपल देखिए इस तरीके से हमें समझा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो किसी लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा हमें सेक्शन 34 कह रहा है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए ने बी से कहा कि अगर बी सी से मैरिज कर लेता है तो ए उसे 2 लाख रुपए पे करेगा अगर बी और सी मैरिज कर लेंगे। अब यहाँ पर सी जो है ये एक माइनर है, ठीक है, तो इसलिए अभी तो मैरिज हो नहीं सकती है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में होना है 2 लाख रुपए का, ये तभी पॉसिबल है अगर बी और सी फ्यूचर में एक दूसरे से मैरिज करेंगे, यानी कि फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये होगी सेक्शन 34 की एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स्ड टाइम, यानी कि किसी इवेंट की हैपनिंग हो रही है विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तभी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, या फिर विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई इवेंट हैपन नहीं हुआ तब कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। सिमिलर जो हमने सेक्शन 32 और सेक्शन 33 पढ़े हैं ना, सिमिलर ही हैं उससे, बस यहाँ पर फिक्स्ड टाइम के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे हैपनिंग विद इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम की। पहले एग्जाम्पल क्या होगी, मान लीजिए ए है, ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपीज़ पे करूँगा अगर ये जो शिप जो तुम्हारी आ रही है ये वापस आ गई विद इन 1 ईयर। अगर 1 साल के बीच में वापस आ गई तो मैं तुम्हें 20,000 रुपीज़ दूंगा। यानी कि इवेंट के हैपन होने पर तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है, ठीक, कि शिप अगर वापस आई मतलब कॉन्ट्रैक्ट हैपन हो रहा है, लेकिन विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर एक कंडीशन लग गई है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे नॉन हैपनिंग विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। उसकी हम एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए ए है, अगेन बी को कह रहा है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपीज़ दूंगा अगर 1 साल के बीच में तुम्हारी जो शिप है वो वापस नहीं आई। अब यहाँ पर भी 1 साल का टाइम है, लेकिन यहाँ पर नॉन हैपनिंग है कि शिप अगर वापस नहीं आई तो। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 35। सेक्शन 35 बेसिकली 1 और 2 का कॉम्बिनेशन ही है, बस यहाँ पर फिक्स्ड टाइम की जो कंडीशन है वो लग गई है। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। अच्छा, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो इवेंट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए जो है वो बी को कहता है कि मैं तुम्हें 1,000 रुपीज़ दूंगा अगर ये 2 पैरेलल लाइंस कहीं पर जाकर मिल जाएं तो। अब हमें पता है कि 2 पैरेलल लाइंस कहीं भी जाकर मिलती नहीं है। पैरेलल लाइंस का मतलब ही क्या है, जिन्हें जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो दोनों साइड से, वो कभी भी जाकर नहीं मिलती हैं। अब अगर ये मिलेंगी ही नहीं, दैट मीन्स ये तो इवेंट जो है ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, और इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है, तो इसलिए ये हो गया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। मान लीजिए ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए लेकिन तब दूंगा अगर तुम सी से मैरिज कर लो। लेकिन जिस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट बना उस टाइम पर सी की तो डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट में। सी की डेथ के कारण ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो इवेंट है, ये इम्पॉसिबल हो गया इन दोनों की मैरिज का, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट हो गया। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36।
और जाते जाते ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो ज़रूर कर लेना, कमेंट करके बता देना वीडियोस कैसी लग रही हैं। और यही था हमारा आज का टॉपिक। आई रियली होप कि आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।